हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चे को होता है, उनका तो पेपर होता है मेरे भाई। अब इसमें से गद्य आकलन से कैसे प्रश्न ढूंढना, पैराग्राफ तो दिया रहता है, उसके अंदर आंसर कैसे ढूंढना, क्वेश्चन भी दिया गया, प्रश्न उसका वो दिया गया पैराग्राफ, उसमें से आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज आज एक एक चीज बताऊंगा। जिसको हिंदी भी ढंग से नहीं समझ में आता उसके लिए भी लेकर आया हूँ इस वीडियो को। ध्यान से अगर देख लिए तो इजिली आप लोग को मैं बोलता हूँ, आप लोग पैराग्राफ से आंसर ढूंढ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे दीपक सर दिखाओ, एक एक चीज दिखाओ इनको किस तरीके से है। सबसे पहले देखोगे यहाँ पर गद्य आकलन है और ये 20 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आज 8 नंबर आप लोग को इजिली बताने वाला किस तरीके से ढूंढना। 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ और आगे है, सब कुछ बताऊंगा एक एक चीज। सबसे पहले आप लोग को प्रश्न नंबर पहले का निम्नलिखित यहाँ पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया, इसको मैं एक एक चीज पढ़ के समझाता हूँ किस तरीके से, फिर आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता, देख तो यहाँ पर लिखा निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते। देखो, खासकर वे लोग जो, मैं अभी आंसर क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूं, सिर्फ इसमें पढ़ रहा हूं, जो जो मेन है उसको अंडरलाइन। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते। एक तो मैं ये लिखा, टिक लगा लिया। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आंख नहीं खोलूंगा। देखो, मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। एक तो ये मेरे को मिल गया। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। देखो, अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। क्या किया? धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। क्या किया? जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा? देखो, जो जो मैंने उसके नीचे मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चे, देखो कितने बच्चे, 4 बच्चों के साथ आई, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। क्या बोली? ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़िया हुए अपने बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अब मैं क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो, 2 नंबर के लिए पूछा गया है, औपचारिकता निभाने वाले की विशेषता क्या थी। देखो, खासकर वे जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, यहां पर है क्या इनकी विशेषता रहती है? इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। पहले में लिखना है इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, दूसरे में लिखना है ए सिर्फ, ए दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट ए सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। यहां पर हो गया ए, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। अब उसके बाद लेखक ने तय किया, लेखक ने तय किया, 2 पॉइंट हमको लिखना है। लेखक ने तय क्या किया? देखो, ऐसे में एक दिन तय किया, क्या तय किया? मैं आंख नहीं खोलूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चुपचाप पड़ा रहूंगा, दूसरा पॉइंट। ये दूसरा है। अब उसके बाद एक और मैं बता देता हूं, 4 मार्क हो गया। देखो, एक होता है यहाँ पर 2 नंबर के लिए मेरे भाई आया है, 1 नंबर के लिए गद्य, यहाँ पर गद्यांश से प्रयुक्त शब्द युग। शब्द युग में 2 वर्ड ऐसे लिखना। शब्द युग में क्या होता है उसको सुनना। जैसे कि इसमें ऐसा संयोग वाला चिन्ह नहीं होता, आते जाते। अब कैसे ढूंढना? देखो, जहां पर ये बीच में लगा रहेगा वही रहेगा। देखो, यहीं पर कहीं था। हाँ, एक तो धीरे धीरे हो जाएगा और एक वडेस, हाँ थोड़ी बहुत। एक तो थोड़ी बहुत वर्ड लिख दोगे, एक धीरे धीरे। पहला वर्ड इस शब्द शब्द युग में ये है और दूसरा वर्ड ए।
देखो यहाँ पर भी आपको नंबर इजिली मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए, क्या लिखना, वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन। मतलब बच्चा है तो यहाँ पर बच्चे या तो बच्चों आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चा है तो लिंग परिवर्तन, लड़का है तो बच्चियां हो जाएगा, बच्चियां हो जाएगा। इस तरीके से ये भी नंबर आप लोग को मिल गया, 2 नंबर यहाँ पर मिल गया, 6 नंबर हो गया। अब 2 नंबर आप लोग को यहाँ पे शब्द मतलब अपने विचार, देखो इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार, किसके, पर्सनल रिस्पॉन्स। ये लिखना है क्या, मरीज से मिलने आ जाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दीपक सर दिखाओ, ये जो आंसर लिखना है, जो विषय अपने से लिखना है, उसमें क्या लिखोगे, मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सावधानी, मतलब मरीज से मिलने जाते समय ऐसा होना चाहिए कि आपको उसको प्रॉब्लम आपसे ना हो कोई चीज, और अपने साथ कभी भी बच्चे को नहीं लेके जाना चाहिए, और उनसे कम बात करना चाहिए, मतलब ज्यादा भी ऐसा नहीं कि उनसे बात ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, अपने से जो समझ में इसी के रिलेटेड आपको 4 लाइन लिखना रहेगा। कहीं पैराग्राफ में इसका आंसर नहीं है, सिर्फ आपको इसके रिलेटेड 4 से 5 लाइन में सावधानी लिखना है, क्या क्या वहां पे जाने पर सावधानी, मतलब मरीज से ज्यादा बात मत करो, और उनसे ज्यादा कुछ ऐसा पूछो मत जिससे उनको टेंशन हो, और ज्यादा समय उनके पास मत रहो, ऐसे ये सब आपको प्रॉब्लम वहां पर मेंशन करना। इस तरीके से अगर लिखोगे ना मेरे भाई, आप लोग का जो गद्य आकलन 8 नंबर के लिए था, वो इजिली आप लोग को मिल जाएगा 8 नंबर। तो आप लोग को एक कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और अगर इसी तरीके से मराठी का, इंग्लिश का अगर आप लोग को चाहिए किस तरीके से आंसर को ढूंढते हैं, मैं 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग को बता दूंगा, इजिली आप लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजिली आप लोग को जो गलत हो जाता है वो एकदम वेरी बहुत अच्छे से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन में इस तरीके से कर सकते हो, इजिली आप लोग आइडेंटिफाई मराठी हो इंग्लिश हो सबका कर सकते हो। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, जितना वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब